हम बैक टैग वन लाइनर स्टडी। दोस्तों, एनवायरमेंट में हमने आपको एयर पॉल्यूशन एयर पॉल्यूशन टॉपिक लिया था, जिसमें एयर पॉल्यूशन में आपको पता है कि हर एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। एयर पॉल्यूशन तो कंफर्म होता है कि 1 से 2 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, जिसमें कि आपको एयर पॉल्यूशन में मैं आपको बता चुका हूँ। तो व्हाट इज पॉल्यूटेंट्स, प्राइमरी पॉल्यूटेंट क्या है, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स क्या है, कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, मैंने वो भी आपको बताया था। और साथ में पॉल्यूशन टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए आज पढ़ेंगे हम ग्रीन हाउस गैसेस क्या है, ग्रीन हाउस गैसेस का रोल क्या है इन्वायरमेंट में, कैसे ये अपने टेम्परेचर को इंक्रीज करती हैं। आज इसके बारे में जानेंगे ग्रीन हाउस गैसेस क्या क्या होती हैं, वो सारा आज डिस्कशन करेंगे इस टॉपिक में। तो लेट्स स्टार्ट टू द टॉपिक ग्रीन हाउस गैसेस। ग्रीन हाउस गैसेस आपको पता है कि टेम्परेचर को इंक्रीज करती हैं हमारे इन्वायरमेंट्स में। अब कौन कौन सी गैसेस होती हैं आपको वो बताते हैं। फर्स्ट इज, अगर देखा जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन गैस होती है, मीथेन ग्रीन हाउस गैसेस होती है, एंड मीथेन के बाद नाइट्रस ऑक्साइड और ग्रीन हाउस गैसेस, एंड उसके बाद अगर मैं आगे बात करूं आपकी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इट इज ऑल्सो अ ग्रीन हाउस गैसेस। ये सारी क्या होती हैं, ग्रीन हाउस गैसेस हैं। अगर मैं इनकी बात करूं कि गैस काफ़ी ज़्यादा हमारे एटमॉस्फेयर में पाया जाता है, बट और गैसेस हैं उनका कितना परसेंटेज होता है इन द एनवायरनमेंट में उसको जानते हैं। अगर मैं मीथेन की बात करूं, कार्बन डाइऑक्साइड तो सबसे ज़्यादा ही होता है, ये आपको पता ही। उसके बाद मीथेन देखूँ, एब्जॉर्ब हीट इज अबाउट 25 टाइम्स मोर देन दैट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कि अगर मीथेन हमारे एनवायरनमेंट में ज़्यादा हो जाए कार्बन डाइऑक्साइड से, तो उस कंडीशन में क्या होगी, बहुत ज़्यादा हीट बढ़ जाएगी। बट ऐसा है नहीं, क्योंकि मीथेन का परसेंटेज कम होता है कंपैरिजन कार्बन डाइऑक्साइड के, इसलिए इनका कंसंट्रेशन कम होने की वजह से लो टेम्परेचर इंक्रीज करती हैं। अगर इनका टेम्परेचर हाई हुआ तो हाई टेम्परेचर करेंगी। कंसंट्रेशन वेरी लो इन एटमोस्फियर, ओके। कंसंट्रेशन जो होता है वेरी लो होता है इन द एटमोस्फियर में, बट ये 25 टाइम्स मोर देन कार्बन डाइऑक्साइड से किसको, हीट को ऑब्जर्व कर लेती हैं, ओके। ये मीथेन गैस का रोल होता है इन द एटमोस्फियर में। अगर मैं बात करूं नाइट्रस ऑक्साइड, अब नाइट्रस ऑक्साइड क्या होता है, नाइट्रस ऑक्साइड हीट एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी इसकी कितनी है, 230 टाइम्स मोर देन द कार्बन डाइऑक्साइड। देखा, इसकी भी परसेंटेज अपनी कार्बन डाइऑक्साइड मीथेन से कम होती है, बट ये 230 टाइम मोर देन एब्जॉर्ब करती है हीट को कार्बन डाइऑक्साइड में। अगर ये ज़्यादा हो जाए तो क्या हाल होगा, ये आप समझ रहे हैं एनवायरनमेंट का, अपन का रहना दुश्वार हो जाएगा। बट ये बहुत ही कम मात्रा में हमारे एटमोस्फेयर में पाई जाती हैं, बट इनका रोल है टेम्परेचर बढ़ाने में ज़्यादा, हाई टेम्परेचर। अगर इसका टेम्परेचर परसेंटेज पूछा कितना है, इट कॉन्ट्रीब्यूट इन ग्रीन हाउस गैसेज 6% ओनली। कितना करता है ग्रीन हाउस गैसेज में, 6% का कॉन्ट्रीब्यूशन है किसका, नाइट्रस ऑक्साइड का। बात करूं क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सी, ये क्वेश्चन में पूछा जाता है ना। क्लोरोफ्लोरोकार्बन इज रिस्पॉन्सिबल अबाउट 25% ओवरऑल ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए। कितना, 25% रिस्पॉन्सिबल है ओवरऑल गैसेस के। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ये सारी गैसेस ऑलरेडी पता है, ग्रीन हाउस गैसेस मतलब टेम्परेचर को इंक्रीज करना इन द एटमोस्फियर में। आई होप इज इट क्लियर कि ग्रीन हाउसेस का क्या इम्पैक्ट होता है इन द एटमोस्फियर में। बेसिकली अगर सिंपल भाषा में कहा जाए, ये टेम्परेचर को इंक्रीज करती हैं हमारे एटमोस्फियर में, और ये ग्रीन हाउस इफेक्ट कहलाता है। अब इसका परसेंटेज रोल देख लिया आपने, किसका कितना परसेंटेज है जो हमारे इन्वायरमेंट में रहता है। लेट्स ईट एयर पॉल्यूशन। बात करते हैं आप एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन हमारा हो तो रहा है, बट एज ए इंजीनियर पॉइंट ऑफ व्यू से हमें इसको कंट्रोल कैसे करना है पॉल्यूशन को, है ना। अगर एयर पॉल्यूशन बढ़ रहा है तो उसका देख रहा है कितने सारे प्रिवेंशन एक्टिविटीज़ को अपनाया जाता है, जिससे कि पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन कंट्रोल हो जाए, है ना। इसके कुछ मेथड्स हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला अगर मैं बात करूं, एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करना हो तो हम डाइल्यूशन टेक्निक अपनाते हैं, या तो उस पॉल्यूशन का क्या कर दो, डाइल्यूशन कर दो। सेकेंड, कंट्रोल एट द सोर्स, जिस सोर्स पर ये पॉल्यूशन जनरेट हो रहा है वहाँ पे हम कंट्रोलिंग डिवाइस लगा दें, कोई कंट्रोलिंग डिवाइस लगा दें, जिससे कि हमारा वहाँ पॉल्यूशन उसको कम एमिट करे, बाहर रिलीज कम करे, और वो सेटल हो जाए, द ग्राउंड हो या जो भी आपकी चिमनीज वगैरह वहाँ पे हो, उस तरीके से सेटल हो जाए। तो उसके लिए हम क्या क्या डिवाइस लगाते हैं उसको आगे समझते हैं। बात करते हैं फर्स्ट डाइल्यूशन, सेकंड डिवाइस। अगर मैं बात करूँ, ये सम डिवाइस क्या है, कंट्रोल करती है एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन। इसमें पहली डिवाइस आती है ग्रेविटी सेटलिंग चैम्बर। एक ये ग्रेविटी सेटलिंग चैम्बर डिवाइस है जो कि एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करती है। अब हमें इसमें ये प्रोसेस को नहीं पढ़ना कि कैसे वर्क करती है, मेनली ये जानना है कितने डाई पार्टिकल्स को रिमूव कर सकती है फ्रॉम द एटमॉस्फेयर से, या फ्रॉम द चिमनी से, जो बाहर एमिट करने वाला है इसको, पॉल्यूशन को, उसको हमें कंट्रोल करना है। ऑलरेडी यू नो दैट कि जो पॉल्यूशन है वो एमिटेड कहाँ से होता है हमारा, या तो किसी व्हीकल्स, ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री से हो रहा होगा,
या फिर आपके जो भी और अदर इंडस्ट्री लगी है, सीमेंट इंडस्ट्री है, कोई लेदर इंडस्ट्रीज हैं, इनसे हमारा पॉल्यूशन एमिट हो रहा है। इस पॉल्यूशन में इससे कुछ पार्टिकल्स पॉल्यूशन निकलता है, उसको हमें रिमूव करना होता है। अगर मैं ग्रेविटी सेटलिंग चैम्बर लगा देता हूँ तो रिमूवल पार्टिकल्स डाया ग्रेटर देन 50 माइक्रोमीटर तक के डाया पार्टिकल्स होगा, तभी ये क्या करेगा, ग्रेविटी सेटिंग चैम्बर उसको पार्टिकल्स को रिमूव करेगा। कितने से ज़्यादा होना चाहिए, 50 माइक्रोमीटर्स। अगर इससे लेस देन है तो ग्रेविटी सेटिंग चैम्बर वहाँ वर्क नहीं करेगा, वहाँ हमें दूसरा कंट्रोलिंग डिवाइस लगाना पड़ेगा। बट ग्रेविटी सेटिंग चैम्बर कितने से डाया ग्रेटर देन होगी, 50 माइक्रोमीटर से। ओके, ये याद रखना आपके साथ में। इसके पार्टिकल सेटिंग वेलोसिटी पूछ ली जाती है, कितनी होती है इसमें। पार्टिकल सेटिंग वेलोसिटी की बात करूं तो 0.5 टू 2.5 मीटर पर सेकेंड होती है। ओके, एंड इफिशियंसी पूछी जाती है इसकी। इफिशियंसी लेस देन 50 से 55% इसकी, है ना। कितनी, 50 से 55% ही इसकी इफिशियंसी है पार्टिकल्स को रिमूव करने के लिए, अगर इसको हम लगाते हैं कंट्रोलिंग डिवाइस रूप में किसी चिमनी या किसी इंडस्ट्री में। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, आगे टॉपिक आ गया था सेंट्रीफ्यूगल गैस कलेक्टर। ओके, ये कितने आपके होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। साइक्लोनिक कलेक्टर होता है एंड सेकेंड इज डायनेमिक प्रेसिपिटेटर होते हैं। ये भी एक क्या प्रकार का है, पॉल्यूशन कंट्रोल डिवाइस है। अगर सेंट्रीफ्यूगल कलेक्टर कैन रिमूव पार्टिकल्स सिमिलरली लाइक ग्रेविटी चैम्बर की तरह, यानी कि जो सेंट्रीफ्यूगल गैस है वो किसकी तरह वर्क करता है, लाइक ग्रेविटी चैम्बर्स की तरह ही वर्क करता है कि उतने ही पार्टिकल्स को रिमूव करता है। अगर मैं बात करूं जो 2 टाइप्स के होते हैं, देयर आर 2 टाइप्स। साइक्लोन कलेक्टर, साइक्लोन कलेक्टर की बात करूं तो हैव गुड कलेक्शन इफिशियंसी। इसकी कैसी है, हैव गुड कलेक्शन इफिशियंसी फॉर पार्टिकल 40 टू 50 माइक्रोमीटर इन डायमीटर, एंड 40 से 50 माइक्रोमीटर साइज के जो डायमीटर के पार्टिकल्स होते हैं उनको रिमूव करने की पास इसकी कलेक्शन इफिशियंसी अच्छी है। किसकी, साइक्लोन कलेक्टर्स की। ओके, अब ये कितने % इसकी इफिशियंसी है उसको समझते हैं। एंड इसकी इफिशियंसी, क्लीनिंग इफिशियंसी इसकी 90% है। 90% बट कितने पार्टिकल्स के लिए है, पर्टिकुलर इन द 5 टू 10 माइक्रोमीटर, यानी 5 से 10 माइक्रोमीटर के अगर पार्टिकल्स हैं उनको 90% रिमूव कर सकता है, यानी इतनी इफिशियंसी है किसकी, साइक्लोन कलेक्टर की। नाउ सेकंड इज क्या कहता है, इसके बाद सेकंड आपको बताता है ये 7 टाइम्स मोर इफेक्टिव देन द साइक्लोन, यानी कि अगर डायनेमिक हमने प्रेसिपिटेटर लगा दिया किसकी जगह पर, साइक्लोन पे, तो 7 टाइम्स मोर इफेक्टिव होता है देन द साइक्लोन टाइप से। ओके, ये आपको सिर्फ याद रखना है कितने टाइम्स होता है, क्वेश्चन में यही पूछा जाता है, ना कि इसकी प्रोसेस क्या है क्या नहीं है, कैसे वर्क करता है। दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट एज अ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, बट ओनली एज अ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इसके फैक्ट क्या है और इसकी डाटा क्या है उनको याद रखना कि ये कितनी इफिशियंसी है, क्या डाया पार्टिकल्स, इन पॉइंट ऑफ व्यू से, इन पॉइंट से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, अगर मैं नेक्स्ट बात करूं, वेट स्क्रबर। वेट स्क्रबर कैसे वर्क करता है देखते हैं। वेट स्क्रबर रिमूव गैसियस पॉल्यूटेंट, यानी कि जो वेट स्क्रबर किसको रिमूव करता है, गैसियस पॉल्यूटेंट को रिमूव करता है, यानी गैसियस वाले जो पॉल्यूशन हो रहा है उसको रिमूव करता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है ना। एंड पर्टिकुलर मैटर इनकॉर्पोरेटिंग देम इनटू ड्रॉपलेट्स डायरेक्टली ऑन द कॉन्टैक्ट इफिशियंसी। ओके, ड्रॉपलेट्स वगैरह इनको क्या करता है, वेट स्क्रबर रिमूव करता है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं, क्या हो गया, 1 मिनट, बात करते हैं स्प्रे टावर। स्प्रे टावर क्या करता है, रिमूव्स बोथ गैसियस एंड पार्टिकुलेट कंटामिनेटेड, रिमूविंग पार्टिकल इन एक्सेस, कितने, 10 माइक्रोमीटर के एक्सेस में ये क्या करता है, 10 माइक्रोमीटर वाले पार्टिकल साइज को रिमूव करता है, यानी पर्टिकुलेट मैटर प्लस गैसेस को, यानी ओके, इसको रिमूव करता है। अगर मैं नेक्स्ट टॉपिक बात करूं, नेक्स्ट की बात करूं, बैट साइक्लोन प्रेसिपिटेटर अप्रोच 100% फॉर किसके लिए है, 100 माइक्रोमीटर ड्रॉपलेट्स, यानी कि 100 माइक्रोमीटर ड्रॉपलेट्स हैं जो पॉल्यूशन की, उनको 100% इफिशियंसी है इसको रिमूव करने की बैट साइक्लोन स्क्रबर की। और अगर 5 से 50 माइक्रोमीटर के साइज हैं, ओके, 5 से 50 माइक्रोमीटर की साइज है तो उनको कितनी इफिशियंसी इसकी रिमूव करने की, 90 से 98% से। ओके, ये बैट साइक्लोन स्क्रबर्स हैं। ये सारे आपको याद रखना है किसकी कितनी परसेंटेज और क्या पार्टिकल साइज को रिमूव करता है कौन सा स्क्रबर या इंस्ट्रूमेंट। ओके, अगर मैं बात करूं वेंचुरी स्क्रबर्स, वेंचुरी स्क्रबर्स की बात करूं तो ये रिमूविंग कौन से पार्टिकल साइज करता है, रिमूविंग पार्टिकुलेट इन द साइज 0.5 टू 5 माइक्रोमीटर। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होती है, याद रखना। एंड एट वेलोसिटी होती है इसकी फ्रॉम 60 टू 180 मीटर पर सेकेंड प्रेसिपिटेटर। ओके, ये क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर का ईपी का यूज होता है, यूज इन थर्मल प्लांट्स में यूज करते हैं इसका, एंड पल्प में यूज कर सकते हैं, पेपर इंडस्ट्री में यूज करते हैं, माइनिंग में यूज करते हैं, मेट्रोलॉजिकल इंडस्ट्री में। देयर आर 2 टाइप्स होते हैं, लो वोल्टेज 2 स्टेज यूनिट, ओके, दिस इज 1 टाइप्स,
हैं, कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं बता दिया मैंने, थर्मल प्लांट, पल्प, पेपर इंडस्ट्री एंड माइनिंग। ओके, दो टाइप की होती हैं, लो वोल्टेज टू स्टेज यूनिट्स एंड मैं सेकंड की बात करूं हाई वोल्टेज सिंगल स्टेज यूनिट्स। ओके, अब ये इनकी थोड़ी सी थ्योरी देख लेते हैं कि लो स्टेज सिंगल यूनिट की थ्योरी क्या कहती है। लो स्टेज यूनिट ऑपरेटर इसकी कितना होता है, 60,000 से 12,000 वोल्ट तक वर्क करता है। डिजाइन कैपेसिटी 10 मीटर क्यूब पर सेकेंड, वेलोसिटी 0.5 मीटर पर सेकेंड। बस सिर्फ आपको पावर याद रखना है, इतनी पावर इतना वोल्ट पे वर्क करता है, ये वेलोसिटी इसकी होती है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हाई वोल्टेज यूनिट, यानी कि 3 × 10⁴ से 10 × 10⁴ वोल्टेज लार्ज इंडस्ट्री प्लांट में यूज कर सकते हैं। एडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेडेटर क्या है, एडवांटेज यूजली रेंज ऑफ इफिशिएंसी 95 से 99% पार्टिकल्स को रिमूव करता है। एंड हाई टेम्परेचर रेंज कितने पे वर्क करता है, 300 से 450 डिग्री सेल्सियस पर भी ये इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर वर्क करते हैं। फैब्रिक फिल्टर, ओके, नाउ लास्ट फैब्रिक फिल्टर क्या है, रिमूविंग मोस्ट पार्टिकल्स एज स्मॉल एज 0.5 to 1 माइक्रोमीटर विल रिमूव कर सकता है। फैब्रिक फिल्टर अगर किसी भी इंडस्ट्री में लगा दें, ये सबसे ज़्यादा माइनर पार्टिकल्स, माइनर पॉल्यूशंस जो पॉल्यूटेंट होते हैं उनको रिमूव कर सकता है, जिसकी साइज हो सकती है 0.5 to 1 माइक्रोमीटर विल रिमूव करेगा। ओके, फैब्रिक फिल्टर देखा जाए सबसे बेस्ट होगा, अगर इसका हम यूज़ करते हैं हर इंडस्ट्री में, ये सारे पार्टिकल्स को रिमूव करेगा, पॉल्यूशन बहुत ही लेस क्वांटिटी में होने देगा हमारे एटमॉस्फेयर में। फैब्रिक फिल्टर यूज़ करना चाहिए अगर एज ए इंजीनियर से पॉइंट ऑफ व्यू से हम किसी को सजेस्ट करें। ओके, फैब्रिक फिल्टर इतने साइज को रिमूव कर सकते हैं, और अगर उसमें पार्टिकल्स इतने साइज के रिमूव नहीं हो रहे हैं, बोला जाए और हो रहा है, तो ये हम इसको क्या है चैम्बर्स वाइज फॉर्म में लगा सकते हैं फैब्रिक फिल्टर। फिर ये कंट्रोल डिवाइस फॉर गैसेस पॉल्यूटेंट के लिए क्या कौन सी डिवाइस है, द प्रिंसिपल गैसेस कंसर्न इन एयर पॉल्यूटेंट कंट्रोल आर द सल्फर डाइऑक्साइड। ओके, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक एसिड गैसेस एंड हाइड्रोकार्बन्स, ये कंट्रोल डिवाइस। ट्रीटमेंट इसमें क्या होते हैं अपना देखा जाए, कंट्रोल डिवाइस में हम मेजर ट्रीटमेंट क्या क्या करने पड़ते हैं, ये मेजर ट्रीटमेंट आपको याद रखना पड़ेगा, पूछ लिया जाता है। एब्जॉर्बिशन मेजर ट्रीटमेंट है, कंडेंसेशन एंड कंबशन, ये 3 मेजर ट्रीटमेंट प्रोसेस होती हैं किसी भी कंट्रोलिंग डिवाइस के थ्रू, उसका एब्जॉर्बिशन करना, कंडेंसेशन करना एंड कंबशन करना। ओके, दिस इज मेजर ट्रीटमेंट प्रोसेस करंटली अवेलेबल होती है किसी भी गैसेस पॉल्यूटेंट को कंट्रोल करने के लिए। ओके, अगर मैं बात करूं, अब आपको मैं एक टेबल से बताता हूं, ये अगर इस तरीके से दे दिया जाए तो ये आपको टेबल याद रख लेनी है, जिससे आपको पता चल जाएगा कौन सा क्या इसकी सुटेबिलिटी और क्या इफिशियंसी है किस चैम्बर की, यानी किस कंट्रोलिंग डिवाइस की। ओके, अगर मैं बात करूं पहली कंट्रोलिंग में ग्रेविटी सेटलिंग चेम्बर्स, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, बट मैंने टेबल फॉर्म में इसलिए बताया कि आपको अगर कुछ याद नहीं आ रहा, अगर ये टेबल है तो आप उस क्वेश्चन में टिक कर सकते हैं कि ये आंसर होगा। अगर मैं ग्रेविटी सेटलिंग चेम्बर्स की बात करूं, इसका डाया कितना होता है, डाया जो होगा पार्टिकल्स का ग्रेटर देन होना चाहिए 50 माइक्रोमीटर, तो इसकी इफिशियंसी कितनी होती है, 50 से 60% रिमूवल इफिशियंसी होती है। ओके, अगर मैं साइक्लोन सेपरेटर यूज कर रहा हूँ किसी इंडस्ट्री में, तो डाया पार्टिकल्स होना चाहिए वो 10 माइक्रोमीटर से ज़्यादा का होना चाहिए। 10 माइक्रोमीटर के लिए, 10 माइक्रोमीटर से ग्रेटर देन डाया के लिए ये वर्क करता है, कौन सा, साइक्लोन सेपरेटर। इसकी इफिशियंसी होती है 60 से 65% फॉर रिमूवल, है ना, ऑफ पार्टिकल्स। अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक सेपरेटर यूज कर रहे हैं तो डाया कितना होना चाहिए, किसका, पॉल्यूटेंट का, ग्रेटर देन होना चाहिए किससे से 1 माइक्रोमीटर से, तो फिर इसकी इफिशियंसी क्या होगी, 80 से 85% होगी। ओके, अगर मैं कॉटन बैग हाउस यूज कर रहा हूँ, जो कि हमने बताया फैब्रिक फिल्टर सुटेबल ऑल साइज के लिए, जिसकी इफिशियंसी होती है 90 से 95%। इस टेबल को आप IMP समझे, इस टेबल को आप जरूर याद करें, इस टेबल से आपको क्वेश्चंस बहुत आराम से टिक कर सकते हैं। अगर आपको थ्योरी याद नहीं हो रही है तो इस टेबल को अगर आपने याद कर लिया तो इसी से ही आप इसको वेरी इजीली तरीके से इसको क्या कर सकते हैं, टिक कर सकते हैं क्वेश्चंस को। ओके, क्योंकि ग्रेविटी सेटलिंग चेम्बर, साइक्लोन सेपरेटर, इलेक्ट्रोस्टैटिक कॉटन बैग फिल्टर, तो आपको इससे पता चल जाएगा। ये आपका पॉल्यूशन का टॉपिक था। अब पॉल्यूशन में आपका बचा प्लूम बिहेवियर, आपका पूरा पॉल्यूशन का मैंने टॉपिक कंप्लीट कर दिया। आपके किसी भी एग्जाम में अगर मेरे आपने ये 2 वीडियोस देख लिए, एक और वीडियो आएगा, 3 वीडियोस अगर आपने देख लिए, तो आप किसी भी एग्जाम में 2 से 3 नंबर आपके डेफिनेटली कंफर्म है, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, चाहे वो JEE हो, AE हो, रेलवे हो, आपको इससे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही, क्योंकि आपको शॉर्ट नोट्स मैंने प्रोवाइड करा दिए हैं।
आप अगर इनके वीडियो देखेंगे तो आपके 1 से 2 नंबर कन्फर्म। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।